Hello guys, how are you all? I am Rakesh, welcoming to our channel Coding Champ. So today I am back again with a new and fresh video of Coding Champ. तो दोस्तों ये वीडियो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड स्किप सीक्वेंस और कांस्टेंट के ऊपर सारा डाउट क्लियर कर देगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों आई होप हमने जो ट्यूटोरियल शुरू किया है वो आपको पसंद आ रहा है, लाइक आप उसको पसंद कर रहे हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सारा वीडियो को लाइक कर दिया करो और जितना हो सके शेयर कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस कोर्स को अच्छे तरीके से एंड तक ले जाने का, क्योंकि हमें ग्रो करने में आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। तो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं जो भी यहाँ पे सिखाता हूँ या जो भी मैं बताता हूँ आपको, उसका डिटेल नोट, हैंड रिटन नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके डाल देता हूँ, तो आप उसको जाके देखो, उसके रेफरेंस के हिसाब से यूज़ करो। क्योंकि मतलब आप सिर्फ वीडियो देख लोगे तो उतना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में नोट्स वगैरह चाहिए होगा, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ऑलरेडी, जो कि हैंड रिटन है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हो ऐसा टाइप का नोट आ जाता है हमारा, यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में आ जाता है, टेबल वगैरह बना है। तो आपको सोर्स कोड भी दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो अच्छा वाला नोट बना के देता हूँ, हैंड रिटन नोट। तो आप उसको भी जाके एक्सेस करो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉन्स्टेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंस इन सी। तो दोस्तों पहला चीज आ जाता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली एक तरीका है जिससे हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम कैसा टाइप का डाटा देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ वे टू टेल कंपाइलर व्हाट इज द टाइप ऑफ डाटा। तो टाइप ऑफ डाटा मतलब डाटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम ये जो यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये सब यूज करने के बाद कंपाइलर को एक आइडिया हो जाता है कि हम कैसा टाइप का डाटा देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला आ जाता है हमारा इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का हम कैसे डिफाइन करते हैं? %d से। %d स्टैंड्स फॉर इंट। इंट मीन्स इंटीजर। फिर हम एक और आ जाता है हमारा फ्लोट। फ्लोट को डिक्लेयर करके हम यूज करते हैं %f। %f क्या हो जाता है हमारा? फ्लोट। मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, ठीक है। फ्लोट। फिर आ जाता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? %c से। %c स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। फिर और एक आ जाता है हमारा %l। %l स्टैंड्स फॉर लॉन्ग। जो लॉन्ग इंटीजर होता है उनके लिए होता है %l। फिर और क्या हो जाता है हमारा? lf। %lf क्या करता है हमारा? डबल के लिए। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा है, पर मैं जो भी बता रहा हूँ उसका डिटेल नोट में दे दिया हूँ, तो उसका आप जाके देख सकते हो। ठीक है। फिर और एक हो जाता है हमारा कैपिटल LF। कैपिटल LF क्या हो जाता है हमारा? लॉन्ग डबल। तो ये हो जाता है हमारा बेसिक टाइप्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हम नॉर्मली यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और मैं वहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ। तो हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना देता हूँ। तो ये हमारा 7 वीडियो है इस ट्यूटोरियल का, तो मैं लिख लेता हूँ 7.c, एंटर कर लेता हूँ। फिर तो मैं ये वाला कोड को कॉपी कर लेता हूँ पहले, फिर वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे 2 इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ। एक इंट और एक फ्लोट डिक्लेयर करता हूँ। इंट a इक्वल्स टू, सपोज मैं लिखता हूँ 6, सेमीकोलन लगा दिया। फिर फ्लोट b इक्वल्स टू 4.666 ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटर स्टेटमेंट पे लिखता हूँ, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। फिर प्रिंटर स्टेटमेंट में मैं लिख लूँगा, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। फिर ये जो अंदर आ गया है इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ द नंबर, द वैल्यू ऑफ a is %d and the value of b is %f। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a, b हो गया। तो मैं इसको Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे रन करता हूँ।
रन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू कोडिंग। सॉरी, मैं इसको कमेंट आउट करना भूल गया था, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट आउट कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ ए इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 4.666000 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब परसेंटेज एफ लिखा तो ये क्या होगा, ये हमें बी का वैल्यू दे दिया। बी का वैल्यू जो फ्लोटिंग पॉइंट था, इसलिए मैं परसेंटेज एफ लिखा, इसलिए मुझे फ्लोटिंग वैल्यू दिया। फिर जो हमारा ए हम डिक्लेयर किए थे वो इंटीजर टाइप का था, और परसेंटेज डी लिखे इसलिए, तो ये हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू दे दिया। द वैल्यू ऑफ ए इज 6 जो होता है इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 4.66 जो होता है हमारा फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है प्रिंटफ दिस इज अ गुड बॉय ए डॉट बी एफ। तो ये जो आ जाता है ए डॉट बी एफ, ये आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बी क्या करता है, बी का काम में जो डेसिमल पॉइंट है वो उसका एक्यूरेसी देता है। तो मैं अभी आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ठीक से दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से नॉलेज हो जाए इसके ऊपर। तो हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज 4.5f। तो मैं इसको रन करके आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। सॉरी, कंट्रोल से सेव करते हैं, फिर इसको रन करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है 4.66600 आ रहा है। तो डबल जो यहाँ पे देख सकते हो 5 वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 4 5 डेसिमल के आफ्टर 5 वैल्यू आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ 4.5f। ये जो 5f लिखा हूँ तो 5 क्या आ जाता है हमारा, 5 डेसिमल वैल्यू का एक्यूरेसी देता है। 5 का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितना वैल्यू देगा हमको। मैं यहाँ पे 5 लिखा हूँ तो ये मुझे 5 जो वैल्यू दिखा रहा है 4.66600। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना वैल्यू आ रहा है हमारा 66600। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा हूँ 4.5f। तो जो 5 लिखा हूँ इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद 5 वैल्यू दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 के बदले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10। फिर कंट्रोल से सेव करता हूँ, फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ बी इज स्पेस आके फिर आ रहा है 4.6600। ये जो स्पेस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, जो 10 है हमारा ये क्या करता है, हमारा जो टोटल जो वैल्यू आएगा उसका स्पेस बताता है, मतलब कितना बड़ा वैल्यू आएगा। तो मैं यहाँ पे 10 लिख लिया तो ये इतना बड़ा वैल्यू। तो आपको दिखाने के लिए, मतलब आपको सही से समझाने के लिए मैं इसको काट देता हूँ, पहले सिर्फ बी का लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे इसको काट देता हूँ, ए वाला जो वैल्यू है, हाँ। फिर सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज 10 लिख लेता हूँ 10f। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे द वैल्यू ऑफ बी इज, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्पेस है। ये स्पेस क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पे 10 लिखा हूँ इसलिए स्पेस आ रहा है। तो मैं सपोज लिख लेता हूँ -10f। फिर कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कितना आ रहा है 4.66600। -10 जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 के बाद ये 10 वैल्यू आ रहा है, 0 के बाद यहाँ पे 10 वैल्यू आ रहा है। तो मैं माइनस लिखूंगा तो बाद में ऐड हो जाएगा, प्लस करता हूँ तो ये जो वैल्यू के पहले ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था उसके ऊपर हो गया। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर आ जाता है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को हम मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी हम बहुत देर पढ़ चुके हैं और मैथमेटिक्स में आपको पता होगा। कांस्टेंट आर दोज हु हैव ए फिक्स्ड वैल्यू हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 15 हो गया, 23 हो गया, कोडिंग चैम्प हो गया, ये सब कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सी प्रोग्राम में हम कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, या तो हम हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर को यूज करके हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड के आईडी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम आगे विजुअल स्टूडियो कोड आईडी में, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको प्रिंट करना नहीं चाहता हूँ। तो ये कमेंट क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करना है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोट b इक्वल टू इतना लिखा है। फिर मैं लिख लेता हूँ b इक्वल्स टू 7.55 सेमीकोलन लगा दिया, प्रिंट कंट्रोल इसको सेव करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से कंपाइल हो गया, नो एरर दिखा रहा है। पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करता हूँ, फिर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज किया हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपाइलर के पास मैसेज चला गया कि जो b का वैल्यू है वो कांस्टेंट है और कितना है 4.666। तो जब मैं फिर से b का वैल्यू दे दिया 7.55, तो ये बता रहा है 7.55 नहीं हो सकता b का वैल्यू, क्योंकि b का वैल्यू आपने बताया था कांस्टेंट है और जो कितना है 4.666। तो समझ सकते हो ना। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, कमेंट देता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में कि ब्रैकेट लगा लेता हूँ, दिस कैंट बी डन बिकॉज, यार यहाँ पे कैंट का स्पेलिंग गलत हो गया है, मैं सही कर लेता हूँ। दिस कैंट बी डन बिकॉज b is a constant, b is a constant। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम प्री प्रोसेसर की तरफ, मतलब प्री प्रोसेसर के जरिए में हम कैसे कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर, फिर मैं डिक्लेयर करता हूँ हाश डिफाइन पाई का वैल्यू आ जाता है हमारा 3.141। तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी प्री प्रोसेसर का यूज करोगे, हैशटैग का यूज करोगे, तो वहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी इसको रन, तो मैं यहाँ पे अपना प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, प्रिंटफ डबल कोट दे दिया, लिख लेता हूँ द वैल्यू ऑफ पाई इज %f लिख लेता हूँ, %f, फिर यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ पाई, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। तो अभी इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई का वैल्यू आ गया, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.140000। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पाई इक्वल्स टू 4.55। सपोज मैं लिखता हूँ 4.55, इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी पाई का जो वैल्यू है उसको डिफाइन कर चुका हूँ कि पाई का वैल्यू 3.14 है। तो फिर से अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि पाई इक्वल टू 4.55, तो ये हमें एरर मैसेज शो करता है। ठीक है, तो मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा गलत है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस कांट बी यूज, क्योंकि ये गलत है। पाई दिस कांट बी डन बिकॉज पाई इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट के ऊपर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम आगे हैं एस्केप सीक्वेंस इन सी के ऊपर। तो एस्केप सीक्वेंस इन सी क्या हो जाता है? एस्केप सीक्वेंस इन सी एक बहुत ही मतलब इजी तरीका है, इसको हम पहले से भी यूज करते आ रहे हैं। मैं पहले से लिखता था /n। तो इसको मैं क्यों लिखता था? क्योंकि मैं इसको न्यू लाइन जब चाहिए था मुझे, तब मैं इसको यूज करता था। इसको मैं पहले से यूज करते आ रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता है हमारा, an escape sequence in C programming language is a sequence of character। तो स्लैश हमारा एक कैरेक्टर हो गया, n हमारा कैरेक्टर हो गया, तो ये कंबाइन होके मतलब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। तो it doesn't represent itself when used inside string letter और कैरेक्टर। तो ये जब यूज होते हैं तो ये कंबाइनिंगली यूज होते हैं, पर ये खुद को मतलब स्लैश जब हम \n लिखते हैं तो ये कंबाइनिंगली यूज होता है, पर ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लाइक स्लैश खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है, n खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि ये कंबाइन होके एक फंक्शन होके यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल \n रिप्रेजेंट न्यू लाइन। तो अभी मैं आपको कुछ और भी स्ट्रिंग कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एस्केप सीक्वेंस है। तो यहाँ पे मेनली कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है लाइक \t जिसको हम यूज करते हैं रो में शिफ्ट होने के लिए, फिर \n, फिर हमारा जो ये हो जाता है सिंगल कोट डबल कोट ये हो जाता है। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट थिंग है और जिसको हम ज़्यादातर प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रैक्टिकल। तो हम आ गए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर।
तो हमने जो पहला प्रोग्राम यूज़ किया था हमारा, मैं उसमें करके दिखाता हूँ आपको। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखा है वेलकम टू कोडिंग चैम्प, तो मैं यहाँ पे \n लगा देता हूँ, \n, फिर इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू कोडिंग चैम्प, ये 2 लाइन पे प्रिंट होके आ रहा है। तो \n का काम क्या हो जाता है, \n हमें एक न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। तो मैं \n को हटा के \t लिख लेता हूँ, फिर इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे वेलकम टू और कोडिंग चैम्प के बीच में कितना बड़ा गैप है। ये गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जब \t लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमें हॉराइजॉन्टली शिफ्ट करके देता है। मतलब जब हम मैट्रिक्स पे जाएंगे तब हम \t के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, पर अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ये हॉराइजॉन्टल शिफ्ट करते हैं। तो मैं आप यहाँ पे 2 भी स्लैश लगा सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे 2/t लगा देता हूँ, 2 \t लगा दिया, Ctrl+S करके सेव कर दिया, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ। बहुत ही बड़ा गैप आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बड़ा गैप आ रहा है। तो ये हो जाता है हमारा एस्केप सीक्वेंस के बारे में। तो अगर मतलब आप सोच रहे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, जब मैं \n लिखता हूँ तो ये क्या करता है, हमें न्यू लाइन कैरेक्टर देता है। तो क्या मैं \n को प्रिंट कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 2 बैकस्लैश लगा दिया, फिर n लगा दिया, ठीक है, फिर इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ, फिर इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख लेना, यहाँ पे देख सकते हो \n प्रिंट हो गया। वैसे अगर आप चाहो तो जो \t होता है उसको भी आप प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर सेव कर लिया, रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो \t भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस्केप सीक्वेंस के ऊपर। तो मैं आपको कमेंट के बारे में बताता हूँ। मैं इसको पहले जूम आउट कर लेता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारा शॉर्टकट है, अगर आप कंट्रोल दबा के प्लस का आइकन दबाओगे, सॉरी कंट्रोल दबा के =का आइकन दबाओगे तो ये जूम इन हो जाएगा ऐसे। फिर अगर आप मतलब आपको जूम आउट करना हो तो कंट्रोल दबा के माइनस का साइन दबाओगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो पहला वाला कोड था उस पर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कॉमेंट क्या है, ये हो गया है कॉमेंट, फिर ये हो गया है कॉमेंट। तो ये बेसिकली कॉमेंट होता क्या है, तो मैं जब कमेंट किसी को कर देता हूँ तो क्या होता है ना, वो मतलब कोड तो लिखा होता है पर वो रन नहीं होता है, लाइक कंपाइलर के पास वो नहीं जाता है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखते, सपोज मैं ऐसा लिख दिया कुछ भी, फिर यहाँ पे कमेंट लगा दिया, तो ये कोड रन नहीं होगा। मतलब आप अगर कोई भी गलती कर लेते हो तो उसको कमेंट कर लोगे तो कंपाइलर के पास नहीं जाएगा और आपको एरर मैसेज शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको यूज क्यों करते हैं, सपोज आप 3000-4000 लाइन का एक बड़ा कोड लिख रहे हो, तो वहां पे आपको हर कोड मतलब जो जितने भी कोड लिखे होंगे उनको सर्च के लिए आपको बहुत सा टाइम लगेगा ना। तो आप ऐसा काम कर सकते हो, कमेंट कर दोगे, कमेंट करके आप हेडिंग दे सकते हो। लाइक सपोज मैं ऐसा लिख देता हूँ, कमेंट कर लिया, कमेंट करके मैं लिख देता हूँ स्टार्ट्स हियर। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा कोड स्टार्ट हुआ है, और ये जो कमेंट करते हो इसलिए कोड रन भी नहीं होगा, कंपाइल भी नहीं होगा, तो मुझे एरर मैसेज शो नहीं करेगा। तो ये जो मतलब मैं 2 स्लैश लगा रहा हूँ ये हो जाता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, मतलब ये 1 लाइन को कमेंट करेगा। तो मुझे अगर 2 लाइन को कमेंट करना है, यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो 2 लाइन को कमेंट करना है, कैसे करोगे, स्लैश लगाना, फिर स्टार लगाना, फिर यहाँ पे हो गया हमारा पहला लाइन शुरू, फिर जिस लाइन को एंड करना है वहां पे फिर से स्टार लगाना, फिर स्लैश लगाना। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बता दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, कांस्टेंट एंड हमारा जो कमेंट था उसके बारे में बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और जितना हो सके आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ पूरा नोट्स का, तो आप वहाँ पे जाओ, नोट्स को देखो और उसको अपने रेफरेंस के हिसाब से यूज करो, क्योंकि आपको पता चल गया होगा मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, तो मैं जो भी लिख रहा था वो आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, तो इसलिए आप यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो भी लिखा था यहाँ पे सब है, तो आप यहाँ पे भी जाके अपने मतलब इसको रेफरेंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। %C हो गया तो ये कैरेक्टर के लिए शो करता है, %D हो गया तो ये इंटीजर के लिए शो करता है। तो मैं सब कुछ लिख के दे दिया हूँ यहाँ पे, तो आप जाओ उसको रेफरेंस के हिसाब से यूज करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।